नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है कयामत, इमाम मेहदी और यीशु का सिद्धांत। आज हम सभी इस्लामिक मान्यताओं के सत्य की श्रृंखला में कयामत, इमाम मेहदी और यीशु के सिद्धांत को समझेंगे कि किस प्रकार कयामत में किसका किरदार किस प्रकार से कार्य करने वाला है और उन किरदारों का वास्तविक सत्य क्या है। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप इस्लाम के अर्थ को समझ लीजिए। इस्लाम का अर्थ होता है कि इसके प्रति समर्पण। संपूर्ण विश्व में इस्लाम फैलने का अर्थ है कि संपूर्ण विश्व ईश्वर के प्रति समर्पण करे। यह आवश्यक नहीं है कि ईश्वर का नाम अल्लाह ही होगा, यह आवश्यक नहीं है कि ईश्वर का नाम शिव ही होगा, यह आवश्यक नहीं है कि ईश्वर का नाम यहोवा ही होगा, यह भी आवश्यक नहीं है कि उसको पिता ही कहा जाएगा। लेकिन ईश्वर के प्रति संपूर्ण जनमानस जब समर्पित हो जाएगा तो उसे ही इस्लाम कहा जाएगा, इस्लाम का संपूर्ण विश्व में फैलना कहा जाएगा। और उसी उद्देश्य के प्रति कार्य करते हुए मैं आध्यात्मिक सागर रूपी कार्यक्रम के माध्यम से अपने व्याख्यानों और विश्लेषणों को प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि संपूर्ण विश्व में इस्लाम फैले, वो इस्लाम जिसका मूल अर्थ यह है कि ईश्वर के प्रति सभी समर्पित हो जाएं। दूसरा, आपको ईमान समझना पड़ेगा कि ईमान क्या होता है। ईमान होता है स्वयं के कर्मों के प्रति मर्यादित हो जाना। आप अपने जीवन में चाहे जो कर्म करते हैं, आप अपने जीवन में संबंध निभाते हैं, अपने रिश्तों को निभाते हैं, आप अपने जीवन में अपनी नौकरी चाकरी जो जिस पद पर है उस दायित्व का कर्तव्य निर्वहन करता है, अगर उसको मर्यादित रूप से करता है तो वो ईमानदार है, वो ईमान वाला व्यक्ति है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ले लीजिए तो वो एक साधु हैं। अगर वो साधु हैं तो उनका साधु के रूप में कर्तव्य यह है कि वह समाज में मानवता की स्थापना के लिए कार्य करें, समाज में एकता की भावना को जन्म दें, समाज को सत्य बताएं, समाज को आपस में लड़ाने का प्रयास ना करें, नफरत फैलाने का प्रयास ना करें, समाज को जागृत करें, समाज को शांति का मार्ग बताएं, स्वयं के चरित्र पर नियंत्रण रखें, समाज के चरित्र निर्माण के लिए कार्य करें। लेकिन अगर वह यह सब नहीं कर रहे हैं, वो लोगों में नफरत की भावना बढ़ रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, लोगों के प्रति द्वेष या ईर्ष्या की भावना रख रहे हैं, शांति नहीं क्रांति का मार्ग अपना रहे हैं, जंग का माहौल बना रहे हैं, स्वयं के चरित्र पर नियंत्रण नहीं है, कोई बौनी साथी है, कोई साथी, अगर ये सब चीजें हैं, चरित्रहीनता के शिकार हैं, तो वह ईमान वाले व्यक्ति नहीं है, वो मर्यादा वाले व्यक्ति नहीं है, उनके जीवन में मर्यादा नहीं है, अपने कर्तव्यों के प्रति मर्यादित नहीं है। ऐसे व्यक्ति को ईमानदार नहीं कहा जा सकता, मुसलमान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुसलमान होने के लिए ईमान अपने जीवन में होना चाहिए। सिर्फ किताबों पर ईमान नहीं लाना है, सिर्फ धर्म पे ईमान नहीं लाना है, सिर्फ नबी पे ईमान नहीं लाना है। ईमान लाने का अर्थ है कि अपने जीवन में ईमान लाना है, अपने प्रत्येक कर्मों दायित्वों के प्रति मर्यादित होकर कार्य करना है, ईमानदार होना है। वह वास्तविक ईमान की व्याख्या होती है। अब यही एक और एग्जांपल ले लीजिए कि अगर मान लीजिए राहुल गांधी जी हैं, अगर वो अपने परिवार के पारिवारिक मूल्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मर्यादा नहीं बचा पा रहे हैं, जैसे उनके ऊपर आरोप लगते हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं कि उनके साथ ऐसा है, चरित्रहीनता है या फिर कुछ भी पारिवारिक मूल्य का निर्वहन नहीं कर पाए, तो वो ईमानदार नहीं है, वो मर्यादित नहीं है, वो पक्के मुसलमान नहीं कहे जा सकते हैं, वो ईमानदार नहीं कहे जा सकते हैं, मर्यादित नहीं कहे जा सकते हैं। तो यही ईमान की परिभाषा होती है। अगर आप मेरे ईमान के बारे में प्रश्न करें कि मैं अग्नि परीक्षा दूं और अपने ईमान को सिद्ध करूं, तो एक ईश्वर पिता परमेश्वर मेरी आत्मा से एकाकार है, वो स्वयं मेरी अग्नि परीक्षा लेकर और मुझसे जुड़ा हुआ है, तो वो गवाही दे रहा है मेरे पवित्रता की, मेरे मर्यादित जीवन की। मुझे किसी को कोई अग्नि परीक्षा देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो स्वयं खड़ा होकर मेरी अग्नि परीक्षा दे रहा है। तो मेरे लिए तो स्वयं ईश्वर खड़ा है, बाकी सबको सोचना है कि उनको अपने मर्यादा को किस तरीके से स्थापित करना है, किस प्रकार से वो अग्नि परीक्षा देकर स्वयं को निष्कलंक घोषित करेंगे। मैं तो निष्कलंक हूं, मुझे मालूम है। इसके पश्चात ईमान का अर्थ समझ गए तो कयामत का अर्थ समझिए। कयामत का अर्थ यह होता है कि मतों का, मान्यताओं का न्याय का दिवस। जो मान्यताएं हैं, जो मत व्याप्त हैं संपूर्ण विश्व में, उनके प्रति न्याय का जो दिवस होगा, जिसे जजमेंट डे के स्वरूप में कहा जाता है, वह कयामत होता है। कयामत का अर्थ आप हिंदू धर्मों के संदर्भ से ले लेते हैं कि प्रलय होता है, संपूर्ण सृष्टि विनाश हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कयामत का अर्थ है कि जजमेंट डे, यहां न्याय होगा, सभी मान्यताओं का न्याय होगा, सभी मतों का न्याय होगा, समानता स्थापित की जाएगी। वह न्याय ईश्वरीय अभिव्यक्ति के माध्यम से होगा, यीशु द्वारा किया जाएगा। तो यह वास्तविक रूप से कयामत का मूल अर्थ है। इसीलिए अन्य संदर्भों में मत जाइए, आज कयामत चल रहा है, न्याय हमारे विचारों के साथ स्थापित हो रहा है, जजमेंट हमारे विचारों के साथ स्थापित हो रहा है, मान्यताओं का सत्य स्थापित किया जा रहा है, सत्य स्थापित किया जा रहा है। ये जजमेंट डे की ही प्रक्रिया चल रही है। उसके पश्चात अब आपको समझना आसान हो गया होगा कि इमाम मेहदी किसे कहते हैं और यीशु किसे कहते हैं।
इमाम मेहदी का सिद्धांत क्या कहता है? इमाम मेहदी कहा जाता है कि यीशु से पहले आएंगे, जिन्हें आप इस्लाम के सबसे सर्वोच्च सुधारक के स्वरूप में देख सकते हैं। वह इमाम मेहदी होंगे। तो इमाम मेहदी और यीशु क्या दो लोग अलग अलग व्यक्ति होंगे? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर यह है कि इमाम मेहदी और यीशु दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होंगे। इमाम मन होता है, कोई भी व्यक्ति जिसका मन ईमान लाया है, मर्यादा लाया है। मैंने रामत्व के सिद्धांत को समझाया कि किस प्रकार स्वयं के जीवन में मैंने रामत्व को स्थापित किया, स्वयं की आत्मा को राम के स्वरूप में स्थापित किया। उसने मेरे मन के रावण को मारा, मेरे मन के रावण को मार के मेरे मन में मर्यादा स्थापित की। जब मेरे मन में मर्यादा स्थापित हो गया, ईमान स्थापित हो गया, तो अब मेरा मन इमाम हो गया, ईमानदार हो गया, ईमान से भर गया है। तो मेरा मन क्या है? वो इमाम मेहदी हुआ। मैं स्वयं के माध्यम से समझा रहा हूं। मेरा मन क्या हुआ? इमाम मेहदी हुआ। अब चाहे आप राम को इमाम हिंद कहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि उनको भी स्वयं से जोड़ना आवश्यक है, तो रामायण काल्पनिक है और यह सत्य है ही नहीं है, यथार्थ सत्य है कि रामायण काल्पनिक है। लेकिन मैंने जो स्वयं के जीवन में रामत्व को अपनाया है, स्वयं की आत्मा को राम के स्वरूप में स्थापित किया है, वो वास्तविक है, वो सच्चाई है, आज के युग की सच्चाई है। और उस वास्तविकता को स्थापित करने के पश्चात मेरा मन ईमान से भर गया है, मर्यादा से भर गया है, और वो ईमान लाया है। और जब मेरा मन ईमान लाया है तो आज वो इमाम है, इमाम हिंद के स्वरूप में स्थापित हो चुका है। आज मेरा मन ही इमाम हिंद है, वह इमाम हिंद जो वास्तविक है, जो काल्पनिक नहीं है। आपको राम के कोई प्रवचन, कोई इमाम का स्वरूप तो नहीं मिलेगा दुनिया में कि राम ने कोई ज्ञान देकर गए थे। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि राम काल्पनिक थे। लेकिन मेरे इमाम के स्वरूप को आप सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं साहित्यों का, सिद्धांतों का, ईश्वरीय सिद्धांतों का वर्णन कर रहा हूं। जो वास्तविक इमाम हिंद की आप सभी की कल्पना है, वो मैं अपने मन के माध्यम से पूर्ण कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मन इमाम हिंद के स्वरूप में स्थापित हो चुका है। वह इमाम हिंद जिसे आप सभी इमाम मेहदी कहते हैं। मेरा मन ही इमाम मेहदी है। फिर यीशु कौन है? यीशु मुझसे पृथक नहीं है। आप सभी ने अपने साहित्यों में यह समझा होगा कि यीशु को उठा लिया गया स्वर्ग में। तो आपको क्या लगता है कि यीशु आसमान में उठा लिए गए? स्वर्ग भी नहीं, आसमान शब्द का प्रयोग है। तो आसमान में उठा लिए गए, तो क्या वो शरीर सहित उठा लिए गए होंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। आप नेचर के विपरीत बात कर रहे हैं। आसमान में उठाने का अर्थ है कि उनकी आत्मा उठा ली गई। अब इसको कैसे समझे? थोड़ा सरल करके मैं समझाता हूं। जो आकाश होता है, आसमान, आकाश तत्व जो होता है, वह आत्मा का प्रतीक होता है। हिंदू साहित्यों में पंचभूतों की व्याख्या की गई है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और एक आकाश। चार तत्व तो नश्वर होते हैं, लेकिन जो आकाश तत्व होता है वो आपके आत्मा का स्वरूप होता है, पांचवा तत्व। तो अगर यह साहित्यों में कहा गया है कि यीशु उठा लिए गए आसमान में, इसका अर्थ हुआ कि उनकी आत्मा जो है वो आकाश में उठा ली गई। और जब वो आएगी तो आसमान से आएगी। कहां से आएगी? आसमान से, अर्थात आत्मीय सृष्टि से वो आत्मा आएगी। और वो आत्मा कहां आएगी? वो आत्मा किसी अन्य शरीर में नहीं आएगी, वो आत्मा वहीं आएगी जहां पर इमाम हिंद रूपी मन होगा, और वो मेरी आत्मा के स्वरूप में विद्यमान है, जिन्हें हिंदू साहित्यों में कृष्ण भी कहा जाता है। अब आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, जिस प्रकार अर्जुन और कृष्ण को पृथक नहीं किया जा सकता है, जिस प्रकार मानव शरीर का मन ही अर्जुन है और आत्मा कृष्ण है, उसी प्रकार इमाम मेहदी मन है और आत्मा यीशु मसीह है। इस प्रकार ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। वो बात अलग है कि महाभारत के सिद्धांतों में जो 5 पांडव हैं, वह मन के 5 गुणों की व्याख्या है कि मन धर्मराज के स्वरूप में मन स्थापित है, एक योद्धा के स्वरूप में मन है, उसके बाद उसके अलग अलग 5 गुण हैं। तो वो मन ही 5 गुणों से युक्त है, जिसे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इत्यादि बोल दिया जाता है। ये 5 गुण मन के गुण हैं जो महाभारत के हैं, उसमें अर्जुन भी है, और जो कृष्ण है वो आत्मा है। उसी प्रकार यहां पर इमाम मेहदी मन है और जो यीशु है वो आत्मा है, और वो मतलब आकाश से उतरती है। वो अलग पृथक करके मत देखिए, वो आकाश से उतरती है, इसका अर्थ है कि वो आकाश तत्व आत्मीय सृष्टि से उतरती है, और वो आत्मा स्वरूप में है। और वो आत्मा स्वरूप में किसके भीतर विद्यमान है? इमाम मेहदी के भीतर विद्यमान है। अगर मैं स्वयं के संदर्भ में बताऊं तो मेरे भीतर विद्यमान है। यह इमाम मेहदी और यीशु का सिद्धांत हो गया। और इनका पूरा कार्य क्या है? कयामत लाना। कयामत अर्थात जजमेंट डे लाना, मान्यताओं के सत्य और असत्य को स्थापित करना। उसके पश्चात मुर्दों के जागने का भी सिद्धांत मिलता है। मुर्दे तो आप सभी हैं, आप सभी की आत्मा जागृत नहीं है,
अगर भविष्य में आवश्यकता होगी तो आप सभी की आत्माओं को भी जागृत किया जाएगा। न्याय, जजमेंट, ये सारी प्रक्रिया जो आत्माओं के रूहों की है कि कब्रों से निकलेंगे, उनका जजमेंट होना है, ये सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप इसको देखेंगे, यह प्रक्रिया आत्मा को करनी है और वो आत्मा उनका जजमेंट कर रही होगी लगातार, या कर रही है या करती जा रही है। अभी मनुष्यों के बीच व्याख्यान आने से पूर्व ये सारी प्रक्रियाएं कब्रों और रूहों की सब पूर्ण हो चुकी हैं। ये आप लोगों को समझाने का कार्य चल रहा है और उसी कार्य के निमित्त मैं आप सभी लोगों के मध्य यथार्थ सत्य रूपी आध्यात्मिक सागर के माध्यम से प्रस्तुत हूं। तो हमें लगता है कि आप सभी अपने साहित्यों के मूल सत्य को समझ गए होंगे। उसके पश्चात आप सभी को यह भी समझने की आवश्यकता है कि मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। यह संभव है कि मैं भारत के आंतरिक राजनीतिक उद्देश्यों से युक्त लोगों के आपसी राइवल्स में फंस गया, थोड़ा सा परेशान हुआ, कुछ लोग हमारे पीछे पड़ गए। वो लोग जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए धार्मिक प्रोपेगेंडा करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, या फिर वो लोग कहिए जिनकी महत्वाकांक्षाएं मेरे उद्देश्यों से ज्यादा बड़ी हो गई। लेकिन मेरे उद्देश्य बहुत पवित्र हैं, आप सभी की जागृति करनी है, जनजागृति करनी है। इसके साथ ही आगे में भी व्याख्यान करता रहूंगा, व्यापक रूप से आप सभी को आपके साहित्यों के सिद्धांतों को समझाऊंगा। जहां तक मेरा विषय है तो मैंने संघर्ष किया है, कर रहा हूं और ये चलता रहेगा, ये समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मानवीय मनुष्यों के महत्वाकांक्षाओं के आगे सत्य थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है। सत्य आप सभी को लेकर आगे बढ़ना है, इसीलिए सत्य का प्रचार प्रसार करिए, अपने समाज को जागृत करिए और भारत के स्वर्णिम भविष्य के साथ ही विश्व के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करिए। आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।